जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो क्या आप सभी को परसेंटेज समझने में प्रॉब्लम होती है या आपको परसेंटेज के सवाल देखकर पेपर में आपको प्रॉब्लम होती है, देखती है आपको सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम आज पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं 5 से 6 मिनट में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे हम लास्ट में आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ट्रिक जो 90% बच्चों को नहीं पता होती है। तो हम उसको लास्ट में बताएंगे आपको ट्रिक कि परसेंटेज के सवाल ट्रिक से किस तरह से सॉल्व करते हैं और एग्जाम में इस ट्रिक को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक, पहले स्टूडेंट आप लोग देखेंगे, आप लोग बताओ परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज ठीक है, परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज को हम बताएंगे। परसेंटेज होता है पर 100। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है पर 100। पर 100 मतलब 100 का पर का 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 यानी 100 का पर, यानी 100 का पर यानी पर यानी क्या है, यानी एक नंबर पे क्या होगा 100 होगा, क्या डिवाइड 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1 का 100 या 100 पर 1। ठीक है, 1 पर 100। ठीक है, ये क्या कहलाता, परसेंटेज कहलाता। परसेंटेज क्या होता है 1 पर 100। ठीक है, यानी 1/100 यानी कि क्या हो जाएगा 1%। ठीक है, 1% को हम क्या लिखेंगे 1/100। परसेंटेज होता है हमारा पर 100 यानी 1 पर 100। ठीक है, जैसे हम कहें, जैसे हम बोलते हैं 50%। ठीक है, हम बोले 50% क्या होगा, क्या होगा। अब 50% क्या होगा, हम क्या बोले पर का 100। ठीक है, 100 का पर यानी कि 50 का क्या हो जाएगा 50/100 है, 50/100। या हम इसको बोल सकते हैं 100 पर, क्या बोल सकते हैं 100 पर 50, क्या बोल सकते हैं हम, या 100 पर 50। ठीक है, परसेंटेज का मतलब पर 100 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 50/100 या फिर इसको बोल सकते हैं 100 पर 50। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या परसेंट। ठीक है, परसेंट क्या होता है हमारा पर वो 100 पर 100। ठीक, इसके बाद इसका साइन क्या होता है, परसेंटेज का साइन, यदि हम बोले साइन, साइन देखें हम इसका साइन क्या है चिन्ह। ठीक है, साइन को क्या बोलते हैं चिन्ह। चिन्ह क्या होता है परसेंटेज का, चिन्ह होता है परसेंटेज का ये वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं परसेंटेज का साइन यानी कि चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह होता है हमारा ये। ठीक है, परसेंटेज को, अच्छा परसेंटेज को प्रतिशत बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, हिंदी में परसेंट को बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत का चिन्ह होता है हमारा ये क्या, एक लाइन, इसके ऊपर ऊपर नीचे 2 बिंदु। ठीक है, क्या स्लैश वाली लाइन बनाना है, सीधी लाइन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड यानी कि भाग। ठीक है, तो हमारा भाग का चिन्ह नहीं होता है यहाँ पे, परसेंटेज का चिन्ह यानी स्लैश वाली कैसे तिरछी लाइन बनाना है हमें, उसके ऊपर एक बिंदी, इसके नीचे एक बिंदी। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम प्रतिशत या परसेंट, क्या बोल देते हैं परसेंट। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम परसेंट यानी प्रतिशत क्या होता है ये देख लिया, चिन्ह क्या होता है ये देख लिया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका, किसका परसेंटेज का, यानी प्रतिशत का सूत्र देखेंगे हम। ठीक है, तो प्रतिशत का सूत्र क्या होता है पार्ट बटे टोटल गुणे 100। ठीक है, अब पार्ट बटे टोटल गुणे 100 ये क्या है, तो आप देखो पार्ट को बोलते हैं हम पार्ट को बोलते हैं प्राप्तांक। ठीक है, जो हमें दिया गया है, ठीक है, जिसका हमें निकालना है। ठीक है, क्या प्राप्तांक, टोटल होगा यानी कि जितना पूरा है। ठीक है, पूरा कितना है, ठीक है पूरा यानी 100 क्या हो जाएगा टोटल यानी कि पूर्णांक, जो हमारा टोटल है। ठीक है, पूरा है। और इसके बाद क्या हो जाएगा 100 से हम इसका गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। सभी परसेंटेज के सवाल के लिए हम क्या करेंगे इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस सूत्र से हम क्या कर देंगे परसेंटेज का उपयोग करेंगे, जिससे हमारे क्या निकलेगा परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है,
तो हमारा क्या है इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारा, ठीक है, परसेंटेज के पूरे टॉपिक के लिए, ठीक है, यानी पूरे चैप्टर के लिए परसेंटेज के लिए क्या हमारा ये सूत्र हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सूत्र को हमें याद करके रखना। क्या सूत्र हमारा, हम बोले पार्ट बटे टोटल, ठीक है, पार्ट बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, पार्ट डिवाइड बाई टोटल, टोटल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाहर से 100, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक। तो ये क्या हमारा सूत्र हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम एक सवाल लेते हैं, ठीक ठीक है। यहाँ पे हम एक सवाल लिए हैं। क्या सवाल, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 30 विद्यार्थी क्या परीक्षा में पास होते हैं। हमें निकालना क्या परीक्षा में पास हुए विद्यार्थी को प्रतिशत, ठीक है, यानी 30 विद्यार्थी को प्रतिशत निकालना है, ठीक है, यानी कि हम परसेंटेज निकालना है। तो हम इसको क्या करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताएं, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल कितना है, 40 विद्यार्थी हैं, तो हम लिखते हैं टोटल, टोटल हमारे क्या है 40 विद्यार्थी है, ठीक है। हमें कितने का दिया गया पास, कितने 30%, यानी पार्ट कितना हमें, पार्ट हमें दिया गया 30 विद्यार्थी, ठीक है। 30 विद्यार्थी पास हुए। अब हमें निकालना क्या, परीक्षा पास होते हैं, पास हुए विद्यार्थी को प्रतिशत, पास हुए विद्यार्थी को प्रतिशत निकालना है यदि हमें, तो हम क्या लगा परसेंट लगा दें। परसेंट बराबर क्या होगा, फॉर्मूला भी हम बताए, पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट हमारा कितना है 30, टोटल है हमारा 40, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना, 0 से 0 हम काट दे, इस वाले 0 से 0 को काट दे, ठीक है। चलो इससे काटते हैं हम इसको काट सकते हैं, 4 से 30 को काटते हैं, नहीं कटेगा तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। इसको काटेंगे 2 पंचे 10, ठीक है, 5 बार में कटेगा, यहाँ नीचे 2 बार में। अब 2 से काट सकते हैं 30 को काट सकते कितने बार में, 2 एकम 2, एक हाथ से जाएगी 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। यहाँ पे यदि हम देखें तो ऊपर हमारा बचा 15 गुणे 5, नीचे तो हमारा पूरा कट गया ना, ठीक है। अब नीचे पूरा कट गया तो नीचे तो कुछ रखना ही है, 15 का 5 से गुणा कर दें, 15 अपना 75, तो क्या हो जाएगा 75। तो हमारा क्या निकलेगा, जो पास हुए विद्यार्थी है उनका प्रतिशत कितना है, 75% विद्यार्थी क्या हुए हमारे पास हुए हैं, ठीक है। वो विद्यार्थी कितने 30 विद्यार्थी, यानी कि परसेंट इनका बताएं हम तो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकाले, परसेंट निकाले। इस सवाल में हमने क्या निकाला, परसेंट। ये क्या हमारा फॉर्मूला है किसका, परसेंटेज का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि पास हुए विद्यार्थी को प्रतिशत कितना 75%, ठीक है। 75% विद्यार्थी क्या हुए पास हुए हैं। तो हमारा ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कितना सिंपल है, इजी है ना। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। आगे सवाल हमारा है किसका, डिस्काउंट का, ठीक है। आप लोग मार्केट जाते हो है ना, आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट में आपने कुछ सपोज करो आप कोई शर्ट खरीदते हो, ठीक है। आपने कोई शर्ट खरीदी मार्केट में, तो आपको क्या बोलता है, जो शॉपकीपर होता है वो आपसे बोलता है कि ये जो सेलर होता है, सॉरी, जो सेलर होता है आपसे बोलता है कि ये शर्ट आपको 200 की पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको कैसे हल करने हैं वो बताते हैं, ठीक है। जो डिस्काउंट वो अपन को मिलता है उसमें कितने रुपए का डिस्काउंट, जैसे 200 की शर्ट है 10% डिस्काउंट दिया है तो हमें कितना डिस्काउंट यानी कितना पैसा कम करेगा वो, ठीक है। इस तरह से हम कैसे निकालते हैं हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम वीडियो क्या है। तो यहाँ पे हमने सवाल लिया है, ठीक है। सवाल हमने लिया है क्या, एक शर्ट 800 रुपए की है, ठीक है। कोई शर्ट है, हम ठीक है दुकान में गए, हमने एक शर्ट ली 800 रुपए की, ठीक है, जिसमें हमें क्या 20% की छूट दी जाती है, नहीं डिस्काउंट, ठीक है। छूट को ही क्या बोलते हैं हम, छूट को ही बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दी जाती है, ठीक है। तो कितने रुपए की छूट मिलती है, हमें ये बताना है कि डिस्काउंट जो मिला हमें कितने, 20% में कितने रुपए डिस्काउंट मिला, ठीक है। परसेंट है, परसेंट को हम निकालेंगे डिस्काउंट में, ठीक है, पैसे में, ठीक है। तथा कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा। अब जब हम शर्ट खरीदेंगे तो दुकानदार को, ठीक है, जो शॉपकीपर होगा उसको कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। सेलर होगा जो सेलर होगा हमें उसको बताना कितने रुपए हमें उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर अब यहाँ पे हमें दिया गया है 20%, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल दिया है 800 रुपए। तो हम क्या निकालना, 800 रुपए का 20% पहले निकालेंगे, सो हमें निकाल लें, ठीक है। 800 रुपए का 20% निकालेंगे तो प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत होता है जो क्या हो, सॉरी, प्रतिशत होता है 20%, ठीक है। प्रतिशत का साइन हटाओ, ठीक है। प्रतिशत का यदि साइन हटाए, हम प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो क्या आ जाता है,
बटे 100 क्या होता है प्रतिशत पर 100, प्रतिशत का मतलब पर 100 यानी 20 पर 100 रुपए। ठीक है, यहाँ पे 800 रुपए की हमें सेट पड़ रही है, सो 800 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि हम दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो बचा 20, नीचे तो हमारा खत्म हो गया, मल्टीप्लाई यानी गुणा, गुणा में जीरो कट गए, इसके क्या बचा 8 बस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 दूनी 16। यदि यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होता है, जब जीरो होता है किसी संख्या के लास्ट में, ठीक है, तो जितने जीरो हो उनको छोड़ दो, जो संख्या है उनका गुणा कर लो। ठीक है, 8 और 2 का हमने गुणा कर दिया, 8 दूनी 16। अब जितने जीरो होते हैं हमारे एक जीरो से हम एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, एक जीरो लगा दिया हमने, ये हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे 4 जीरो होते तो हम 4 जीरो लगाते, गुणा जीरो का जो गुणा नहीं करते, क्योंकि किसी भी संख्या से जीरो को गुणा करो जीरो ही रहता है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 160 रुपए की हमें क्या मिली है, छूट मिली है। तो जो हमें छूट मिली है कितना, 160 रुपए का छूट मिला है। ठीक है, अभी हमें कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा, हमें ये भी बताना दुकानदार को है, हमें कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अब हमने निकाला क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा निकला 160 रुपए का, 160 रुपए डिस्काउंट दिया उसने 800 में। ठीक है, तो अब इसका निकाल लेंगे जो हमें भुगतान करना है। ठीक है, क्या भुगतान, दुकानदार को जो हम भुगतान करेंगे वो बताना है। तो देखो यहाँ पे देखो 800 रुपए की तो वो दे रहा था। ठीक है, अब हमें डिस्काउंट उसने कितना 20% दिया, 20% डिस्काउंट में कितना 160 रुपए हमारा कम कर रहा है वो। ठीक है, 160 कम कर रहा है तो हम क्या करें 800 में 160 रुपए कम कर दें यानी घटा दें। ठीक है, 800 में 160 रुपए घटा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा भुगतान वाली राशि हो जाएगी, यानी जीरो से जीरो जाएगी तो जीरो आएगा, ये जीरो है 6, तो जीरो में से 6 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4। ठीक है, यहाँ क्या बचा 7, तो 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6। तो हम उसको कितना रुपए पे करेंगे, हम उसको करेंगे 640 रुपए। ठीक है, उसको हम 640 रुपए का भुगतान करेंगे और इसको 640 रुपीज क्या करेंगे पे करेंगे। ठीक है, दुकानदार को। ये क्या है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट ये डिस्काउंट आपको बहुत यूजफुल होता है आपकी डेली लाइफ में। ठीक है, आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो मार्केट में, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, चीनी वगैरह, ठीक है, शर्ट पैंट चीनी सब्जी वगैरह, जिसमें आपको डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट मिलता है 5% 10%, तो उनको कैसे निकालते हैं आप इस तरह से, आप उसको, आपको दुकानदार बोलता है 5% मिल रहा है डिस्काउंट, तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, हमने बोला था अंत में आपके वीडियो में क्या बताएंगे, हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो अब हम आप इसके बाद पढ़ते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो अंत तक बने रहे, हम एक और क्या एग्जाम स्पेशल ट्रिक देंगे। ठीक है, हमने उसका नाम क्या रखा, एग्जाम स्पेशल ट्रिक। तो एग्जाम में आपको परसेंटेज किस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, उसको हमने नाम दिया है एग्जाम स्पेशल ट्रिक। ठीक है, तो अंत में हम आपको वो बताने वाले, पहले हम देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक क्या है अपनी। तो यहाँ स्टूडेंट देखोगे इसका नाम क्या हमने रखा है, सुपर फास्ट शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, ये आपकी सुपर फास्ट शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, आपको सेकेंडों में, ठीक है, सेकेंडों में आपको इसका क्या निकलने जाएगा, परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें आपको सेकेंडों में आपको क्या परसेंटेज निकाल लेना है आपको। ठीक है, देखते हैं हम। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछता है, यदि आपसे किसी वस्तु का क्या पूछ ले 10% निकाल लो, क्या दे, क्या क्या दे 10%, क्या प्रतिशत, आपसे किसी चीज का 10% पूछ ले। ठीक है, सपोज करो 90 का, ठीक है, 90 का 10% क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, आपको पूछे, अच्छा 900 कर लो। ठीक है, 90 की जगह क्या कर लो आप 900, आपसे कह दे कि 900 का 10% क्या होगा। ठीक है, आपको 900 का 10% बताना है, तो हम क्या करेंगे 900 का 10% क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमें क्या करना है एक स्टेप, ठीक है, कहाँ पे इकाई का एक स्टेप हम क्या कर देंगे लेफ्ट कर देंगे, हटा देंगे। ये क्या कर दें हम यहाँ पे एक इकाई का क्या एक अंक हटा दो, हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, इकाई का एक अंक हटा दो। ठीक है, इकाई का एक अंक हटा दो मतलब कि आपका जो लास्ट स्टेप है वो लेफ्ट कर देना, आपको हटा देना। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम बोल देंगे 900 का क्या हो जाएगा 10% क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 900 का 10% क्या हो जाएगा 90। इकाई में क्या है आपकी जीरो है ना, जीरो हमने क्या कर देना हटा देना, जीरो हटाएंगे तो क्या बचेगा 9 और जीरो, 9 जीरो को क्या बोल देंगे हम 90। तो
तो हमारा क्या हो जाएगा 10% जो होगा वो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ ले 5%, क्या पूछ ले 5%, ठीक है 5%। अब किसी का पूछ ले आपको, चलो इसी को लेते हैं, हम ले लेते हैं 900, 900 का पूछ ले 5%, ठीक है 900 का 5% कर दे, तो यहाँ पे देखो ना आप बच्चों, आप देखा होगा आपने अभी अभी हमने किया क्या 900 का 10% निकाला। जो ये 10% निकाला ना, इसको 1/2 कर दो। ठीक है, क्या कर देंगे इसको 1/2 कर दो, वो 5% कहलाएगा किसका 900 का। ठीक है, यदि हम 90 को 1/2 करें, 90 को 1/2 करें, ठीक है, तो 9 से काटेंगे हम इसको, तो 9 चौको सॉरी 2 चौको 8, ठीक है 2 चौको 8, एक जाएगी इसमें तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, क्या जाएगा हमारा 5% जो निकलेगा वो क्या होगा 45। क्या 5% जो होगा हमारा 45 होगा। ठीक है, 10% था यहाँ पे, 10% था तो हमारा निकला था 90, 5% हमने निकाला 45। ठीक है, यहाँ पे हमने 10% 5% के लिए देख लिया, 1% पूछ ले किसी का। ठीक है, 1%, अब हम कहे 1%, ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या कहता है 1%। अब 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमने 10% निकालने के लिए एक अंक हटाया था। ठीक है, अब 1% जब निकालने को कहेगा तो दो अंक हटा दो। ठीक है, हम क्या करेंगे इकाई के 2 अंक क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। इकाई के क्या कर दो 2 अंक हटा दो। ठीक है, अब 900 लिखा था ना, 900 में 2 अंक हटाएंगे तो क्या बचेगा 9, ओनली 9। क्या हो जाएगा हमारा 1% जो निकलेगा वो क्या लगेगा हमारा 9। ठीक है, 900 का 1% हमारा 9 है। बताओ, ये हमने क्या, ये सुपर फास्ट ट्रिक है। क्या आपकी सुपर फास्ट शॉर्टकट ट्रिक है। आपको डायरेक्ट सवाल देखते ही, आपको पेपर में आपको जैसे ही सवाल दिखता है, आप 10% निकालने को पूछता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या आप सीधा बोल सकते हो, आपको 900 का है, ठीक है, हम बोलते हैं 800 कह रहा है। ठीक है, 800 का कहे 10% क्या होगा, आपने देखा 0 2 लगे हैं, एक हटा दो, क्या हो जाएगा 10% 80 हो जाएगा। ठीक है, 5% करें तो 5% 80 का 1/2 कितना होता है, 80 का आधा कर दो 40। ठीक है, अब 1% का है, 1% हमें क्या सीधे सीधे देखो 2 जीरो हटाना है तो क्या बचेगा 8। लो, सवाल हमें पेपर में दिखता है, हमारी सुपर फास्ट ट्रिक यूज कर ले, हम 10% पूछ ले, 5% पूछ ले और 1% पूछ ले। ठीक है, तो ये क्या हमारी सुपर फास्ट ट्रिक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले क्या एग्जाम के लिए, एग्जाम स्पेशल ट्रिक पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या स्पेशल ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या एग्जाम स्पेशल ट्रिक। ठीक है, ये एग्जाम के लिए स्पेशल ट्रिक है। ठीक है, एग्जाम में आपको सेकंडों में हल करना है किसी सवाल को। ठीक है, उसके लिए हमने क्या एग्जाम स्पेशल ट्रिक निकाली है। ठीक है, एग्जाम स्पेशल ट्रिक इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसमें लगता है हमें टाइम। ठीक है, 1 से 2 मिनट लगता है, उसको हम क्या करेंगे 10 से 15 सेकंड में उसको हल करने के लिए हम इस ट्रिक को यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर का होगा, हमें परसेंट दिया रहेगा सवाल में, उसको क्या 10 से 15 सेकंड में हम उसको हल किस तरह से करेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, हमें कोई एग्जाम में सवाल पूछता है उसमें हम 1 से 2 मिनट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या होता, टाइम हमारा वहाँ पे क्या होता बच नहीं पाता। ठीक है, लास्ट में हम बड़े सवालों में हमें टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो परसेंट निकालने का वो हम सेकंडों में हम इसका निकालेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम ही रखा है, अपनी ट्रिक का नाम क्या रखा है एग्जाम स्पेशल ट्रिक। ठीक है, एग्जाम के लिए रखा है स्पेशल। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं कि किसी नंबर का 20% 50 है। ठीक है, क्या है एक सवाल लिया है कि किसी नंबर का 20% 50 है, तो वह नंबर क्या है। ठीक है, अब नंबर बताना हमें क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमें संख्या बतानी है, तो ट्रिक देखो हमारी क्या ट्रिक 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 है हमारी 20% बराबर हमें क्या 50 है, यही है। ठीक है, ट्रिक लगाएंगे हम यहाँ पे। देखो ये तो हमें सवाल दिया है कि किसी नंबर का 20% 50 है। ठीक है, तो 20% ये कितना 50 है। ठीक, अब हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगा दे दिया, नंबर को हम देखें, नंबर को हम क्या कर दें 1/5 कर दें, 1/5 लिख दें, किसको नंबर को लिख दें हम क्या 1/5 क्या है 50 है। ठीक है, 1/5 हमारा क्या है 50 है, हम लिख दें। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने ये देखेंगे हम बाद में। ठीक है, पहले अभी देखो नंबर को हमने क्या लिखा 1/5 लिखा है, वो क्या 50 है। ठीक है, कोई नंबर जो 1/5 किसको 50 को हम 1/5 लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं देखना, इधर देखो यहाँ देखो, यहाँ पे यदि आप देखो ठीक है 20% है। ठीक है,
यहाँ पे क्या 20% है, 20%। हम तो प्रतिशत का भी हम देखें, प्रतिशत हमने कैसे हटा, प्रतिशत क्या दिया था हमने, चिन्ह हटा दे, ठीक है। अभी हमने देखा था प्रतिशत क्या चिन्ह हटा दे तो नीचे क्या आ जाता है 100, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे नीचे 100 आएगा। तो यहाँ 0 से 0 काट दें यदि हम, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 पंच 10, तो क्या आ जाएगा 1/5 आएगा, 1/5 आएगा ना। तो यही इसको हम क्या लिखे हैं, 20% को हमने लिख दिया 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/5 हमने किसको लिख लिया, 20% को लिख लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रिक लगा दो, ट्रिक लगाए हम 20% बराबर हम लिख सकते हैं 1/5 के। जो 20% वो 1/5 के बराबर है, लिख सकते हैं हम, लिख सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ देखो, ठीक है, नंबर क्या होगा हमारा, 20% को 1/5 लिखा हमने, ठीक है। 1/5 50 है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ देखें 50, ठीक है, अब 20% है, ठीक है, 1/5 है। यदि हम इसको साइड ले जाएंगे, आपने पक्षांतर पढ़ा होगा, ठीक है। पक्षांतर क्या पढ़ा होगा आपने, जब भी कोई बटे की संख्या होती है पक्षांतर होता है तो ऊपर वाली नीचे जाती है, नीचे वाली ऊपर जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, गुणा करें हम तो 5/1, तो बटे में यदि 1 आता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। बटे में यदि कभी हमें 1 मिल जाए तो उसको नहीं लिखते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे, 5 25, 0 है तो 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 20% हो जाएगा। तो संग नंबर बताना था, नंबर हमारा क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। वो नंबर क्या होगा हमारा 250। यदि हमें किसी नंबर पर 20% छूट मिलती है और 50 है, ठीक है, 20% छूट कितना 50 रुपए है, ठीक है। तो नंबर टोटल नंबर कितना हो जाएगा 250 रुपये हो जाएगा। तो कितना सिंपल था ये, ठीक है। ये क्या एग्जाम के लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप इनको क्या सेकंडों में हल कर सकते हैं, सिंपल था ना। यदि आपको सिंपल लगाओ, ठीक है, तो देखो आपको यदि सिंपल लगा है तो आप बताना, ठीक है, कमेंट में हमें बताना, ठीक है। और आप लोग क्या बोलते हैं, इसी तरीके से हम एक सवाल देते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, 500 का 15% कितना होगा, ठीक है। 500 का 15% कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये जो आपको सवाल हम दिए हैं, ये आप लोग कमेंट करके हम इनका इसका आंसर बताएंगे कि 500 का 15% कितना होगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।